नमस्कार दोस्तों, भारत विजन एकेडमी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको पिछले वीडियो में बेसिक मैथ पढ़ा रहे थे और बेसिक मैथ में चल रहा था आपका जो बेसिक ज्यामिति का टर्म होता है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, चलिए मैं पिछले क्लास को मतलब पिछले चैप्टर को मैं आज भी कंटिन्यू रखते हैं और मैं आपको एक जो इंटरसेक्टिंग लाइन था वहाँ तक मैं पढ़ा दिए थे। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन जो प्रतिच्छेदी रेखाएं थी उसके बारे में बताया था कि प्रतिच्छेदी दो रेखाएं के बारे में दोस्तों बताए थे कि जब दो रेखाओं में एक बिंदु उभयनिष्ठ हो या एक बिंदु सर्वनिष्ठ होता है तो प्रतिच्छेदी रेखा इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ अभी जो बताऊंगा वह समानांतर रेखा या समांतर रेखा होगा। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होता है तो इसको देख लेते हैं। समानांतर रेखा, समांतर या इसी को बोलते हैं समानांतर। ठीक है, समानांतर समानांतर ठीक है रेखाएं। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ठीक है, समांतर या समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखा बोलिए या समांतर रेखा, पैरेलल लाइंस होता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा मेरा समांतर या समानांतर रेखा। दोस्तों, जैसे आपको प्रतिच्छेदी रेखा इंटरसेक्टिंग लाइंस में बताए थे कि जब दो रेखाओं में एक बिंदु सर्वनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, है ना, सेम चीज, तो वो होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ होता है कि जब दो रेखाओं में एक बिंदु उभयनिष्ठ, कॉमन या सर्वनिष्ठ ना हो तो पैरेलल लाइंस समांतर रेखा समानांतर रेखा कहलाएगी। ठीक है, एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ कि जब दो रेखाओं में एक बिंदु उभयनिष्ठ ना हो, कॉमन ना हो, सर्वनिष्ठ ना हो, ठीक है, तो वे रेखाएं समानांतर रेखा समांतर रेखा पैरेलल लाइंस कहलाती है। ठीक है, फिगर के माध्यम से देखते हैं। एक रेखा बना लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, एक ये मान लीजिए एल। ठीक है, एक रेखा यहाँ पर बना लेते हैं ये मान लीजिए एम। ठीक है, एल और एम दो रेखाएं हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ तो मतलब एक इमेजिनरी करना, कल्पना करना पड़ेगा कि इस टाइप का, यहाँ तो कुछ एग्जैक्ट तो मैं अपने हाथ से बना रहा हूँ, तो एक अंदाज से ही दोनों लाइन को मैं ड्रॉ किया हूँ। तो यहाँ पर जो दो रेखा खींचा हूँ, एक एल और एक एम। ठीक है, ये दोनों रेखा पैरेलल लाइंस, इसमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ कॉमन नहीं है। ठीक है, जब हम इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करते हो तो उसमें एक बिंदु क्या कॉमन हुआ करता था, दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, विभाजित करता है, डिवाइड करती थी, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती थी। बट ये दो रेखाएं पैरेलल होगी, इसमें कोई भी बिंदु आपको उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों रेखा एल और एम एक दूसरे का पैरेलल लाइंस कहलाएगी। दोस्तों इसमें होता है कि इसके बीच का डिस्टेंस जो होता है ना वह मतलब नियत होता है, फिक्स होता है। ये वाला देखिएगा, ये बीच का डिस्टेंस यहाँ पर थोड़ा सा मैं हाथ से ड्रॉ किया हूँ तो हो सकता है ये थोड़ा सा 19-20 हो जाए, बट जब आप एग्जैक्ट खींचिएगा, ठीक है, तो ये बीच का जो डिस्टेंस होगा वो नियत हो जाता है, एकदम फिक्स होता है। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइंस की जो बीच की दूरी होती है वो लंबवत दूरी होती है, वो फिक्स होती है। जैसे मान लीजिए जैसे ट्रेन की पटरियाँ होती है तो दो पटरी का बीच का जो डिस्टेंस वो फिक्स होता है जिस पर रेलगाड़ियाँ दौड़ती है। ठीक है, तो बीच का डिस्टेंस जो होता है वह इक्वल होता है, समान होता है, बराबर होता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी ये दोनों लाइंस एल और एम पैरेलल होगा और दोनों बीच का डिस्टेंस जो फिक्स होती है, ठीक है, लंबा दूरी होती है और ये फिक्स होता है। दोस्तों जो पैरेलल लाइंस का होता है, दो समांतर रेखाएं होती है, उसके बीच का एंगल 0 हो सकता है या 180 डिग्री पर हो सकते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स के हो सकते हैं या 0 डिग्री होता है। ये फैक्ट रूप में याद रखिएगा। ठीक है, या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री हो। दो पैरेलल समांतर रेखाओं का बीच का जो एंगल, दो समांतर रेखाओं में बीच का जो एंगल होगा वह 0 डिग्री हो सकता है या तो 180 डिग्री हो सकता है। ठीक है, ये रहा दो समांतर रेखाओं की जो लंबा दूरी होती है नियत होती है, फिक्स होती है, ये भी याद रखिएगा। अब दोस्तों जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस में थोड़ा अगर हम बात करें कि जो अगर तल में मान लीजिए प्लेन है, अगर तल में अगर जो तिर्यक रेखाएं नहीं है वो समानांतर रेखा होगी। स्वाभाविक सी बात, दोनों अलग अलग चीज होती है, प्रतिच्छेदी रेखा अलग होती है और आपका समानांतर रेखा अलग होती है। तो जो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है, वो मेरा पैरेलल लाइंस होगा। जो मेरा पैरेलल लाइंस नहीं है, समानांतर रेखा नहीं है, वो मेरा क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। यानी इंटरसेक्टिंग जो लाइंस नहीं है वो मेरा पैरेलल लाइंस होगा, जो पैरेलल लाइंस नहीं है वो मेरा इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। दोनों दो चीज होती है, तो स्वाभाविक सी बात है जो इंटरसेक्टिंग नहीं है वो पैरेलल होगा, जो पैरेलल नहीं है वो मेरा इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। ये फैक्ट रूप में याद रखिएगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैं आपको ज्यामिति में बहुत सारे बेसिक टर्म बता चुका हूँ। आपको एंगल्स बताए, टाइप्स ऑफ एंगल्स बताएं, जिसमें न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण बताए, पूर्ण कोण, पुनर्युक्त कोण बताएं, पूरक संपूरक कोण बताए, शीर्षाभिमुख कोण बताएं, आपको आसन्न कोण बताएं, लीनियर पेर एंगल जो होता है रैखिक कोण भी बताए, आपको आसन्न कोण भी बताएं, और आपको लेंस बताए, जैसे अभी आपको बताएं इंटरसेक्टिंग लेंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं बताए, पैरेलल लेंस जो बताए, समानांतर रेखा के बारे में बताएं। तो एक जो बेसिक टर्म था मैं सारा बेसिक टर्म बताया हूँ, और मैं अगर देखूंगा कि और भी जो भी ज्यामिति में और भी जो बेसिक टर्म बचा है मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।